अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोगों का सेशन को ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम हुमा है और मेरा ताल्लुक पाक अलायंस फॉर मैथ्स एंड साइंस से है। आज का जो हमारा सेशन है इसका फोकस कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस के ऊपर होगा। हमारा ये जो सेशन है ये 45 मिनट का है और इसके अंदर हम 2 एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं। सो मैं चाहूँगी कि हम फ़ौरन यमुना के पास चले जाएँ ताकि आप लोग आज के सेशन के अच्छे से एन्जॉय कर सकें। उनके पास जाने से पहले आखिरी एक बात, अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होता है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड या जो एक्टिविटीज़ यमुना करवा रही होंगी तो प्लीज़ चैट बॉक्स में लिखते जाइएगा। क्योंकि पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा हैं, हम लोग चैट बॉक्स से जो रिलेवेंट क्वेश्चंस आ रहे होंगे वो यमुना उनको रिसीव करते जाएँगी। जो प्रोग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उनके मैं चैट बॉक्स में जवाब देती जाऊँगी और क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए हम एक दफ़ा एंड के अंदर आप लोगों के माइक्स अनम्यूट करके सवालात भी ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम यमुना मजीद है। मेरा इंट्रोडक्शन मिस हुमा ने करवा दिया है। मेरा थोड़ा-सा अपने बारे में मैं यही बताऊँगी कि मुझे साइंस को आसान तरीके में बच्चों को पढ़ाने का बहुत ज़्यादा शौक है और आई एम वेरी थैंकफुल टू पैम्स कि आज हम ये एक डेमोंस्ट्रेशन आपके साथ करने लगे हैं। आज जो एक्सपेरिमेंट मैं आपके साथ करने वाली हूँ, उसको हम आम अल्फाज में कह सकते हैं कि ये पानी की कहानी है एंड आई विल मूव ऑन जल्दी-जल्दी से मैं अब आप लोगों को एक्टिविटी की तरफ लेके जाती हूँ। जो एक्टिविटी हम आज करने वाले हैं, उसमें हमें कुछ बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और ये चीज़ें जनरली जो होती हैं हमारे घर में आराम से हमें किचन में मुयस्सर होती हैं और आपको जितने भी मटेरियल्स मैं एक्टिविटीज़ में बताऊँगी, वो आपके लिए बड़े आराम से अवेलेबल होंगे। आप अपने घर में, किचन में आराम से उन चीज़ों को ढूँढ सकते हैं। पानी की कहानी के बारे में अगर मैं बताती चलूँ, तो आज हम पानी की कहानी में जो इस्तेमाल करने लगे हैं, सबसे पहले तो होगा ऑफ़ कोर्स पानी और कुछ ऑयल, कुकिंग ऑयल, ये हमारे किचन में आराम से मौजूद होता है। कुछ फूड कलर, अब ये पाउडर्ड फूड कलर है लेकिन हमें ये लिक्विड में चाहिए, तो आप लिक्विड फूड कलर भी ले सकते हैं अगर आपको पाउडर्ड नहीं मिल रहा। तो अगर आपको लिक्विड नहीं मिल रहा तो आप पाउडर फूड कलर लेके उसको पानी में मिलाकर इस तरह से एक मिक्सचर बना सकते हैं ताकि वो लिक्विड फूड कलर बन जाए। उसके अलावा एक चीज़ आपको रिक्वायर्ड होगी, वो होगी कैल्शियम की सीएससी टैबलेट जो हम लेते हैं। ये इस तरह की दिखती हैं, ठीक है? ये टैबलेट्स आपको लेनी होगी। ये आपकी टैबलेट्स एक एक्सपेरिमेंट में एक बार एक्सपेरिमेंट करने में एक और आधी 2 टैबलेट्स भी लग सकती हैं। बेहतर होगा अगर आप 2 से 3 टैबलेट्स अपने पास रखें, ताकि आप एक्सपेरिमेंट को दोबारा-दोबारा रिपीट कर सकें। अब मैं अपना कैमरा थोड़ा-सा अपने टेबल की तरफ सेट करूँगी, ताकि आप लोग ईज़िली देख सकें कि मैं ये एक्सपेरिमेंट कैसे कर रही हूँ। यहाँ पे कोई कह रहा है कि वॉइस इश्यू है। मैम हुमा काइंडली मुझे बता दें अगर आवाज़ मेरी सही नहीं आ रही? यमुना इफ वी आई कैन शुड बी हियर लाउड? यू। नहीं, वी कैन हियर यू। वो ओके, इश्यू आता ओके जाएगा। ठीक है। आई एम मैसेजिंग हिम, प्राइवेट मैसेज भेज के आई एम ट्राइंग टू सॉर्ट दैट आउट। ठीक ओके, है। ओके ठीक है। तो मैं अब एक्सपेरिमेंट शुरू करती हूँ। मैं अपना कैमरा बिल्कुल टेबल की तरफ करूँगी ताकि ऑल ऑफ देम कैन सी व्हाट आई एम डूइंग। ठीक है जी। 1 मिनट दीजिए बस। जी, तो ये हमारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने पहले बताया। तो सबसे पहले ओह यस, हमें डिस्पोजेबल ग्लास भी लेना है। एक आप किचन में कोई भी क्लियर कंटेनर ले सकते हैं। अगर आप डिस्पोजेबल ग्लास नहीं इस्तेमाल करें, आप एक शीशे का ग्लास भी ले सकते हैं। आप एक पानी की खाली बोतल भी ले सकते हैं। जैसे पेप्सी की होती है, 7 अप की होती है, आप वो भी ले सकते हैं। बेहतर होगा कि आप ये इस तरह की जो ट्रांसपेरेंट होती है बोतल, वो लीजिए, ग्रीन ना लीजिए, ताकि अ, आपको उस एक्सपेरिमेंट में जो हो रहा है उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। इसमें अब हम सबसे पहले डालेंगे कुकिंग ऑयल। ये मैं अपना टेबल बिल्कुल क्लियर कर लेती हूँ।
अब आप सभी टीचर्स हैं और आप लोग बच्चों को जब मैथ्स पढ़ाते होंगे तो उसमें फ्रैक्शंस भी आती होंगी, 1/3 2/3। तो अभी आज जो हम इस ग्लास में जितना ऑयल लेंगे, हमारी कोशिश होगी कि हम वो 2/3 ऑयल लें, यानी कि आधे से ज्यादा हम इस ग्लास को ऑयल से, कुकिंग ऑयल से भर लें। ये हो गया तकरीबन आधा, और ये अब मैं इसको कर देती हूँ आधे से ज्यादा। ये ले, ये हमने इसमें ऑयल डाल दिया, कुकिंग ऑयल। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। अब शुरू होती है पानी की कहानी, क्योंकि कुकिंग ऑयल और पानी की कुछ खास दोस्ती नहीं बनती। अब हम पानी इसके ऊपर डाल तो रहे हैं, अब मैं इस ग्लास को तकरीबन भर देती हूँ। चलें, लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि ये ग्लास में बुलबुले बन रहे हैं। ये तेल और पानी कुछ मिक्स नहीं हो रहा। इसको अगर मैं थोड़ी और देर के लिए रखूंगी, 1 मिनट के लिए इसको रखती हूँ और फिर आपको मैं दोबारा ये ग्लास दिखाती हूँ कि किस तरह कुकिंग ऑयल और पानी बिल्कुल अलग-अलग हो जाएगा। मैंने 2 चीज़ों को मिलाया है पर वो ग्लास में मिल नहीं रहे, और यही पानी की कहानी है कि पानी की जो दोस्ती है वो कुछ-कुछ चीज़ों से होती है, कुछ से नहीं होती। क्यों नहीं होती? वो हम आज के इस एक्सपेरिमेंट से सीखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये इंटरेस्टिंग होगा, तो आपके स्टूडेंट्स के लिए भी ऑफ कोर्स ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, और वो भी इस चीज़ में बहुत दिलचस्पी लेंगे। ये देखिए। मिस हुमा, अगर काइंडली मुझे बता दें, अगर किसी को भी वॉइस या वीडियो का इश्यू हो रहा है, तो मैं वो चीज़ दोबारा सेट कर लूँ? 1 मिनट और लेते हैं और फिर इसको सेट करती हूँ। Yeah, I think Yamuna, ये it's दोनों चीज़ें। audio is also clear और हमें कैमरे के अंदर दिख भी रहा है। ओके। इसको मैं थोड़ा-सा ऊपर कर लेती हूँ ताकि इट्स गेट बेटर। ये आप में से ये आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ऑयल और पानी जो है, ये अलग-अलग है। एक लेयर बन गई है, बिल्कुल तेल बिल्कुल ऊपर है और पानी बिल्कुल नीचे है। अब इसमें हम तीसरी चीज़ एक डालते हैं, जो कि हमारे पास फूड कलर है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आपको अगर लिक्विड फूड कलर मिल जाता है, वो भी ठीक है। अगर घर में ज़र्दा रंग मौजूद है या आपको इस डिब्बी में पाउडर की तरह का कलर मिल रहा है, तो आप आराम से उस पाउडर को पानी में मिला के लिक्विड फूड कलर बना सकते हैं। तो मैंने ये पहले से ही एक लिक्विड फूड कलर बना के रखा है। ये ग्रीन रंग का है, सब्ज़ रंग का, और मैं अब एक चम्मच से इसके चंद कतरे जो हैं, इसके अंदर डालने लगी। और ये भी मैंने पानी में ही मिलाया है, तेल में तो नहीं मिलाया। तो अब देखते हैं कि ये क्या करता है। मैं एक-एक करके इसके कतरे डालती हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, 4-5 कतरे, जितने भी। और ये देखिए। आई होप आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि किस तरह फूड कलर के कतरे जो हैं, ये भी तेल में मिक्स नहीं हो रहे, और ये बिल्कुल ऑयल के नीचे जाके बैठ गए हैं। ये एक-एक करके आपको इसका ब्लॉब नज़र आएगा, हम इसको ब्लॉब भी बोलते हैं, ये कतरे जो हैं। और ये देखिए, एक कतरा एकदम से तेल से नीचे पानी की जब पानी वाली साइड पे गया है, तो वो मिक्स हो गया एकदम पानी के अंदर। क्योंकि पानी की पानी के साथ दोस्ती तो बहुत है, लेकिन पानी की तेल के साथ बिल्कुल दोस्ती नहीं है। चूँकि फूड कलर भी पानी में ही बना है, इसलिए फूड कलर तेल में तो मिक्स नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो पानी में गया है, वो उसके अंदर घुल-मिल गया है। इसी तरह बाकी कतरे भी हैं। अभी अगर आप ऊपर से ग्लास देखें,
तो कुछ फूड कलर के जो कतरे हैं वो अभी भी इसके ऊपर ही हैं। वो काफी टाइम लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रेवल करके बिल्कुल नीचे की लेयर पे आएंगे और फिर वो पानी के अंदर जाकर मिक्स होंगे। अब इसको अगर हम 1 सेकंड के लिए रखते हैं ताकि बाकी के कतरे नीचे चले जाएं, और तब तक मैं बताती हूँ कि ये 2 लिक्विड्स क्या हैं। पानी और कुकिंग ऑयल ये दोनों ही इमिसिबल लिक्विड्स हैं। इन दोनों की आपस में दोस्ती होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इमिसिबल होने के अलावा एक और वजह भी है कि ये दोनों चीजें आपस में क्यों मिक्स नहीं होती, और उसकी रीजन है डेंसिटी। जो भी हमारे पास ये जो ऑयल है, ऑयल की डेंसिटी पानी से बहुत ज्यादा कम है, और इसलिए जिस चीज की डेंसिटी तेल से कम होती है वो पानी से कम होती है, वो पानी के ऊपर तैरने लगती है। अब चूंकि ऑयल की डेंसिटी पानी से कम है, इसलिए वो पानी के ऊपर तैर रहा है, उसने पानी के ऊपर एक लेयर बना दी है। और ये अब आप कप में देख सकते हैं, हमारे ऑलमोस्ट सारे फूड कलर के जो ड्रॉप्स हैं वो पानी में जाके मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें एक और इंग्रेडिएंट हमारे डलेगा। ये कैल्शियम CaC की टेबलेट है जो मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। ये पूरी एक टैबलेट है, आई होप यू गाइस कैन सी। और ये पूरी की पूरी टैबलेट मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, और अब देखिएगा कि क्या होगा। आई होप आप लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। ये टैबलेट मैंने इसके अंदर डाली है, और अब उस टैबलेट से जो गैस के बबल्स निकले हैं वो ऊपर जा रहे हैं तेल की लेयर में, और वहां से वो वापस नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं पानी में, और ऊपर नीचे आ रहे हैं क्योंकि उस टैबलेट से गैस के बबल्स बने हैं। और ये एक लंबी सी लेयर आपको नजर आ रही होगी। अब शुरू में मैंने आपको बताया था कि आप फ्रैक्शंस पढ़ाते हैं और 2/3 और 1/3, तो ऑयल की ज्यादा थिकर लेयर रखने की वजह ये थी कि हम ज्यादा ऑयल हमने ऊपर डाला है, जिसकी वजह से हमें वो एक लंबी सी जो झार आपको नजर आ रही है। आप जब बच्चों को ये एक्सपेरिमेंट करवाएंगे तो उनको इसका इफेक्ट, उस टैबलेट के अंदर इसको डाल के जो इफेक्ट नजर आ रहा है वो ज्यादा नजर आएगा। और अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितने ज्यादा बबल्स बन रहे हैं। और जब ये एक्सपेरिमेंट आप अपने स्टूडेंट्स को करवाएंगे, आप इस ग्लास को जब हाथ लगाएंगे तो आपको एक कूलिंग इफेक्ट यहाँ पे महसूस होगा। ये ग्लास इस वक्त यहाँ से ठंडा हो गया है, बाकायदा इस ग्लास को हाथ लगाने से एक कूलिंग इफेक्ट फील हो रहा है, और इसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस एक्सपेरिमेंट ने अपनी सराउंडिंग से, अपने इर्द गिर्द से हीट एब्जॉर्ब की है और एक कूलिंग इफेक्ट दिया है, जिसकी वजह से ये ग्लास जो है यहाँ से वो इस वक्त ठंडा है। जब मैंने पानी मिलाया था, पानी मैंने बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का मिलाया था, और घी का भी कोई, ऑयल का भी कोई टेम्परेचर नहीं था, लेकिन इस वक्त ये ग्लास जो है ये ठंडा है। इमरान, थोड़ा सा ग्लास को नीचे कर सकते हैं? इट्स गोइंग अ बिट आउट ऑफ कैमरा। ऐसे ठीक है? ठीक है, बस अब क्लोजर टू द कैमरा अब नजर आ रहा है जी। ओके। देयर यू गो।
आई थिंक चैट बॉक्स के अंदर थोड़े से डेंसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मिक्सिंग ऑफ वाटर एंड ऑयल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन डेंसिटी। अगर इसके ऊपर थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करते तो आई थिंक देयर विल बी मोर क्लैरिटी। ओके, ये एक्सपेरिमेंट हो जाए जरा, मैं फिर इनके सारे क्वेश्चंस के आंसर लेती हूँ। श्योर। दिस इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब जितनी देर तक वो टैबलेट इसके अंदर है वो पूरी मिक्स नहीं हो जाती, उतनी देर तक आप देखते रहेंगे गैस के बबल्स जो हैं इसमें बनते जाएंगे और वो ऊपर आते जाएंगे। इसकी मिसाल आप बच्चों को एक पेप्सी या 7 अप की बोतल से भी दे सकते हैं कि वो पानी होता है और उसके अंदर बाइकार्बोनेट होती है। हम अगर बोतल को जोर से मिक्स करके खोलते हैं तो वो सारी एकदम से बाहर को आ जाती है। इस टैबलेट के अंदर भी बाइकार्बोनेट की जो टैबलेट मैंने आपको दिखाई है इसके अंदर सिट्रिक एसिड और बाइकार्बोनेट है, लेकिन उसके गैस के बबल्स इस ग्लास के ऊपर से बाहर इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि ऊपर तेल की एक लेयर है और वो गैस के बबल्स तेल के ऊपर तक आते हैं और वहां से ही वापस नीचे जाके पानी में मिल जाते हैं। ये रिएक्शन तो है जी जो ये कॉन्टिन्यूसली चलता ही जाएगा। ज्यादातर हम ये एक्सपेरिमेंट जो है केमिस्ट्री के हवाले से करवाते हैं बच्चों को, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैथ्स भी आता है। आप बच्चों को इसमें मैथ्स का आंसर भी डालने के लिए आप बच्चों को वेरिएबल्स के तरह से सिखा सकते हैं, वेरिएबल्स की मिसाल लेके कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप इस एक्सपेरिमेंट में पानी और तेल की क्वांटिटी जो है वो इक्वल रखें और इस टैबलेट की तादाद, इस टैबलेट का साइज उसको बदलें, तो फिर आप देख सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर हम सिर्फ इस एक चीज को बदल रहे हैं, हमारी टैबलेट जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गई, ठीक है। और जो हमारा अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, इस टैबलेट से क्या बदलाव आएगा। अगर तो आप ये सिर्फ आधी टैबलेट डालेंगे तो थोड़ी देर में ये रिएक्शन होगा, मैक्सिमम 1 मिनट बाद रुक जाएगा, 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद। लेकिन अगर आप ये पूरी टैबलेट डालेंगे तो तकरीबन 5 मिनट तक ये रिएक्शन होता रहेगा। अगर आप एक से ज्यादा टैबलेट डालेंगे तो हो सकता है कि 5 मिनट से भी ज्यादा ये रिएक्शन होता रहे और गैस के बबल्स जो हैं वो बनते रहे। ये देखिए मैंने पूरी टैबलेट डाली थी और अभी भी इसमें छोटे-छोटे जो हैं वो गैस के मॉलिक्यूल्स ये ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं और ये ऐसे ही चलता रहेगा। मैं एक दफा दोबारा से रिपीट कर दूंगी जो आराम से हमने इस एक्सपेरिमेंट में चीजें इस्तेमाल की हैं। कोई भी क्लियर कंटेनर आप ले सकते हैं, आप शीशे का ग्लास ले सकते हैं, पानी की क्लियर बोतल ले सकते हैं। मैंने एक डिस्पोजेबल ग्लास लिया है। उसके अलावा आप फूड कलर ले सकते हैं, फूड कलर किसी भी कलर का पाउडर है अगर तो आप उसे पानी में मिला लें, और अगर आपके पास लिक्विड है, आपने दुकान से ही लिक्विड लिया है तो वो भी बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा आप ये फार्मेसी से ये गोली आराम से मिल जाती है, कैल्शियम की गोली है ये, CAC 100+। उसके अलावा आप कुकिंग ऑयल लेंगे और पानी। क्लियर कंटेनर, कोई भी शफाफ ग्लास लेने को या बोतल लेने को हमने इसलिए कहा है कि आप ये देख सकते हैं जो बबल्स ऊपर नीचे इसमें जा रहे हैं, ये जब आप जी हाँ, आप इंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक सही तरीका है, आप इंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ये पूरा एक्सपेरिमेंट आप बेकिंग सोडा और विनेगर से भी करने की कोशिश कर सकते हैं। उससे भी इस तरह के बबल्स ये जो है इसके अंदर आप देख रहे हैं वो बनते हैं। इतने ज्यादा नहीं बनते, लेकिन आप बच्चों को सिखाने के लिए कर सकते हैं। हाँ जी, अ,
एक्सोथर्मिक नहीं सर, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आप प्लास्टिक का ये जो ग्लास, ये बिल्कुल डिस्पोजेबल ग्लास है, ये इतना मोटा नहीं है दरअसल, इसलिए मैं इसको यहाँ पे जब हाथ लगा रही हूँ, तो ये मुझे इसकी बाकायदा ठंडक जो है वो ग्लास की महसूस हो रही है। चलें, अब मैं इनके क्वेश्चंस चैट बॉक्स में देख लूं मैम। मैम हुमैरा, मैम हुमा। जी, Yamuna, I'm right here. So a question, if you want, I can pass them on since I've been reading them. So एक और चीज है, they're asking can use Pepsi, right? So अगर वो पूछ रहे हैं अगर इसमें Pepsi इस्तेमाल की जाए। नहीं, मेरा ख्याल है पेप्सी हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि पेप्सी जो है देखें ऑलरेडी काफी ज्यादा डार्क है। लेकिन मैं पर्सनली आपको इनकरेज करूंगी कि आप करके देख सकते हैं। आप बच्चों को 3 डिफरेंट ग्लास में आप कह सकते हैं कि एक में आप विनेगर डालें, एक में आप ये फूड कलर और पानी और तेल मिला लें, और तीसरे में आप पेप्सी डाल के देखें कि किसका क्या रिएक्शन है। देखिए, हम पेप्सी के अंदर ऑलरेडी बाइकार्बोनेट मौजूद है। हमने अब जैसे CAC की टैबलेट जो डाली है, इसके अंदर बाइकार्बोनेट और सिट्रिक एसिड होता है, जिससे रिएक्शन होता है पानी में डालने से, और ये गैस के मॉलिक्यूल्स पानी में बनाता है। तो पेप्सी के अंदर वो मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी मौजूद हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा बन जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा अगर आप बच्चों को 3 डिफरेंट ग्लास में करने को देते हैं, या 2 डिफरेंट ग्लासेस में एक्सपेरिमेंट करने को कहें, और उन्हें कहें कि ये दोनों ग्लासेस का मवाजना करें कि क्या क्या चीज डिफरेंट है और हमें कैसे कैसे डिफरेंट रिजल्ट मिला है। जी मैम, अगला एक और कमेंट था जी, बायोकार्बोनेट्स आर soluble in water, makes water hard, these are carbonates। और दूसरी जो चीज कह रहे हैं वो है कि जी डेंसिटी इज नॉट द फैक्टर। आई थिंक डेंसिटी से रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस और भी टीचर्स और स्कूल्स के यहाँ चैट बॉक्स में आए हुए हैं। इफ यू कैन ओवर दैट अगेन, ताकि सबको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए। ओके, मैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है या जनरली ऑयल और डेंसिटी से रिलेटेड सबके सवाल हैं? हेलो, सॉरी, हम रिपीट करेंगे, आई डिडंट कैच योर क्वेश्चन। मैं कह रही हूँ मैम, ऑयल डेंसिटी से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक सवाल है या सबका जनरल सवाल है कि जनरल, सो दे आर क्या? आस्किंग दिस है कि डेंसिटी इज नॉट द फैक्टर ऑफ सॉल्युबिलिटी। सो और उसके ऊपर दे वांट अ बिट मोर क्लैरिटी। Okay, let me just read their question. Density is not, they are saying that density is not a factor of solubility. हाँ, इसके ऊपर कुछ डिस्कशन चल रही है। ओके, सॉरी, वो फोन थोड़ा दूर है, तो सवालात में उनके इतने ज्यादा क्लियर नहीं पढ़ सकती। देखिए, ऑयल की डेंसिटी जो है वो पानी से कम है। कोई भी चीज सिर्फ पानी में, अगर हम देखें कि कोई चीज पानी के ऊपर तैरती है या कौन सी चीज पानी के अंदर डूब जाती है, मिसाल के तौर पे अगर एक लकड़ी का टुकड़ा है, वो पानी के ऊपर तैर लेता है, लेकिन एक पत्थर है वो पानी में डूब जाता है। इसकी वजह ये होती है कि लकड़ी जो है उसकी डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू जो पत्थर है, उसकी पानी से डेंसिटी ज्यादा है, वो डूब जाता है। तो जिस चीज की डेंसिटी कम होती है वो पानी के ऊपर तैरती है। ऑयल की डेंसिटी पानी से कम है, पानी से भी कम है, और जो उस गोली को डालने से जो गैस के मॉलिक्यूल्स बनते हैं उस चीज से भी कम है, फूड कलरिंग से भी कम है। फूड कलरिंग भी हमने पानी में मिलाई है, तो उसकी वजह से ऑयल की जो एक लेयर है वो पानी के ऊपर ही बन जाती है। इमिसिबल लिक्विड का होना वो एक अलग चीज है। यहाँ पे अगर कंफ्यूजन शायद इसलिए बैठ रही है कि एक
साइंस एक्सपेरिमेंट जो है वो सिर्फ एक ही तरह की साइंस नहीं सिखाता हमें। मैंने अभी पहले भी मेंशन किया कि हम ये ज्यादातर एक्सपेरिमेंट हम बच्चों को कहते हैं कि ये केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट है, लेकिन आप इस एक्सपेरिमेंट से मुख्तलिफ चीजें जो हैं बच्चों को सिखा सकते हैं, ना सिर्फ केमिस्ट्री बल्कि आप मैथ्स के बारे में भी बता सकते हैं कि आप किस तरह से डिपेंड इस एक्सपेरिमेंट में वेरिएबल्स कौन से होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा। इसी तरह इस एक टॉपिक से ही आप बच्चों को एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बता सकते हैं। आप एक केमिकल रिएक्शन इन जनरल भी बताते हैं बच्चों को कि गोली के अंदर डालने से एक केमिकल रिएक्शन होता है, क्योंकि इस टेबलेट के अंदर रिएक्टेंट्स मौजूद हैं। बाइकार्बोनेट और सिट्रिक एसिड इसी टैबलेट के अंदर मौजूद हैं। जी मैम। थैंक यू। आई थिंक हम लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट एज वेल, क्योंकि हमारा थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट भी है, मगर जो भी कमेंट्स और चीजें हैं वो आप लोग चैट बॉक्स में डालते जाए, मैं इसी तरह से वक्तन फवक्तन यमुना को पास ऑन करती रहूंगी। जी मैम हमने एक दिन में एक एक्सपेरिमेंट करना है। हेलो जी जी। वीडियो, अच्छा यमुना, हाँ मुझे भी आपकी वीडियो नहीं दिख रही है। आई थिंक आई एम आल्सो गेटिंग दैट इन द कमेंट्स एज वेल। ओके आप थोड़ा सा ओके रीचेक कर लेते हैं कि मैं वीडियो टर्न ऑफ हुई हुई है। यस यस श्योर यस मैम वी हैव टू डू one experiment in one day. नहीं, आई थिंक आई वाज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग के दो हैं, बट दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। अगर आप फिर यहाँ से चैट के अंदर से इन्हीं के क्वेश्चंस आप अगर ले लें तो दैट वुड बी ग्रेट। ओके 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 मेरा फोन दूर है, मैं चैट बॉक्स यहाँ से ही ऑन करती हूँ, इसीलिए मुझे अपनी वीडियो को ऑफ करना है। वेयर इज चैट बॉक्स? यस सर। यस मिस सोबिया खालिद कह रही हैं कि यू कैन गिव मैनी कॉन्सेप्ट्स थ्रू दिस एक्टिविटी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ओके और कौन से सवाल हैं? एक और क्वेश्चन आई थिंक वो गलती से डायरेक्ट मैसेज में आ गया और पूछ रहे हैं कि ये एक्सपेरिमेंट। मैम आपकी आवाज कट गई है। क्लास 9 के बच्चे। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम एक्चुअली मेरा दूर है तो इनके क्वेश्चन रिपीट देती हूँ। जी जी सो जी जी एक चीज जो पूछ कि वो क्लास 9 के बच्चों से क्या ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया जा सकता है? जी ये क्लास 4 से क्लास 9 तक के बच्चों को करवाया जा सकता है। ये बिल्कुल करवाया जा सकता है। क्लास 9 के बच्चे जिस तरह एक टीचर ने ऊपर मेंशन किया कि हम इसमें पेप्सी ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो जो हायर क्लासेस हैं उनको आप 2-3 तरह की वेरिएशंस के साथ आप ये एक्सपेरिमेंट दे सकते हैं, और जो छोटी क्लासेस हैं उनको आप एक सिंपल वे में भी कह सकते हैं। जी मैम। मैम एनीथिंग एल्स? हेलो मैम हुमा। जी मैम मैंने आप लोगों की चैट पढ़ने के लिए ना अपना मोबाइल फोन अपने हाथ में लिया है, इसलिए मुझे अपनी वीडियो जो है ऑफ करनी पड़ी है।
मैं दोबारा से मैं माजरत चाहती हूँ। टेक्नोलॉजी बेस्ड सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर, सर मैं आपका ये मैसेज मैम तक पहुंचा दूंगी। मैम हुमा हमारे साथ इस सेशन में है, वो यकीनन इस हवाले से कुछ करेंगी। सो आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन साथ साथ आते जा रहे हैं। एक चीज क्योंकि अब हमारा टाइम भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है, मैं आप लोगों को प्रोग्राम की किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि शायद थोड़ा सा पहले ओरिएंटेशन सेशन के अंदर कवर भी हुआ था, आई गो ओवर दैट। मगर आप लोगों को, सब पार्टिसिपेंट्स को अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर एक फीडबैक पोल भी दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप लोग साथ साथ इस पोल के अंदर पार्टिसिपेट कर लीजिए। मैं आप लोगों को बताते चलूं कि ये जो पोल है ये कम्प्लीटली एनोनिमस है। हमें किसी के नाम के साथ कोई सबमिशन नहीं आती, हमें सिर्फ तादाद पता लगती है कि कितने पार्टिसिपेंट्स ने इस सेशन के बारे में क्या जवाब दिया है। सो ये आप लोग की इनपुट के लिए, ताकि हम अपने अगले जो सेशंस हैं उनको इम्प्रूव कर सकें। इसके साथ साथ जिस तरह यहाँ पे क्वेश्चंस और पूछे गए थे कि डेमो टेक्नोलॉजी के ऊपर या कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ों के ऊपर भी दिया जाएगा। सो अभी जो हम लोगों ने सेशंस किए हुए हैं डिज़ाइन, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के डेमोज हम आपके साथ एज ए सैम्पल शेयर कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक दफ़ा ये प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो आप लोगों को काफ़ी डिटेल्ड गाइड्स मिलेंगी और एग्जाम्पल्स मिलेंगी कि किस किस्म की एक्टिविटीज़ से आप शुरुआत कर सकते हैं स्टेम क्लब्स की। स्टेम क्लब्स कौन से लेवल पे किस तरह से इस्टेब्लिश करनी है। कौन से लेवल का मकसद ये है कि अगर प्राइमरी स्कूल है तो वो स्टेम क्लब की क्या नोयत है, अगर मिडिल स्कूल है तो स्टेम क्लब की क्या नोयत है, अगर हाई या हाई सेकेंडरी स्कूल है तो किस नोयत का स्टेम क्लब है, और वो किस तरह से जो स्कूल के बाकी बच्चे हैं जो कि शायद इमीडिएटली फॉरेन स्टेम क्लब का हिस्सा नहीं बन पा रहे, उनकी शमूलियत किस तरह से हम लोग उसको यकीनी बना सकते हैं। जो आप लोगों के स्टेम से रिलेटेड यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, रोबोटिक्स, इन सब सॉर्ट ऑफ एस्पेक्ट्स को देखते हुए आप लोगों के साथ जो गाइड्स शेयर की जाएंगी, कुछ ऐसी होंगी जिनमें आप लोगों को बताया जा रहा होगा कि जो कंपोनेंट्स हैं यानी स्टेम मेंटोरशिप सेशन है, टीचर हब्स हैं, स्टेम क्लब्स हैं, वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होंगे, और एक दूसरे तरह के आपके साथ मैनुअल्स शेयर किए जाएंगे जिसके अंदर हर स्ट्रीम की तकरीबन 3 से 4 एक्टिविटीज हैं जिनसे आप लोग स्टेम क्लब के अंदर शुरुआत कर रहे होंगे। उसके साथ साथ इन स्टेम क्लब्स में जब एक्टिविटीज हैं वो इस तरह से कॉन्फ़िगर की गई हैं कि जहां टीचर हब्स हैं वो नई एक्टिविटीज को क्रिएट भी कर रहे होंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो मैं अभी चैट बॉक्स में देख रही हूँ कि कब लॉन्च हो रहा है ये प्रोजेक्ट। जी ये एक्सपेक्टेड है कि ये फरवरी के एंड में या मार्च के शुरू के अंदर, जो कि आइडेंटिफाइड 900 स्कूल्स हैं जिनमें से चंद स्कूलों की आज ट्रेनिंग सेशन हो रही है। आप लोगों के साथ जो अगला लाएमल है वो शेयर कर दिया जाएगा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। इसके बाद कुछ कमेंट्स हैं कि मैडम प्रोवाइड वीडियो आफ्टर द सेशन। आप लोगों के साथ इसकी जो वीडियो है हम लोगों की जो डेमो सेशंस की और जो स्टेम क्लब ओरिएंटेशन सेशन है, ये वीडियो भी यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी। इनफैक्ट ये मौजूद है यूट्यूब के ऊपर। मुझे अगर आप 1 या 2 मिनट दें तो मैं जो पिछले सेशंस हैं, क्योंकि वो वीडियो एडिट हो चुकी हुई है, उसका लिंक यहाँ पे आप लोगों के साथ चैट बॉक्स के अंदर शेयर कर देती हूँ। इसके अलावा अगर आप लोगों में से किसी का कोई भी सवाल होता है जो कि इस सेशन के बाद है, या आप लोगों की कोई चीज़ है जो आप इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं जो शायद अभी टाइम की वजह से हम लोग नहीं कर सके, तो ये चैट बॉक्स के अंदर दिया गया जो ईमेल एड्रेस है इसके ऊपर आप लोग अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर दें। अभी 30 सेकेंड और के लिए मैं ये फीडबैक पोल जो है इसको आप लोगों की स्क्रीन पे दिखेगा। अभी तकरीबन 90 पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने जवाब दे दिया है और हमारे पास इस वक्त 135 पार्टिसिपेंट्स मौजूद है इस सेशन के अंदर। मैं इनकरेज करूंगी कि प्लीज जरूर इस पोल में हिस्सा लीजिए ताकि ये जो हमारे अगले ट्रेनिंग सेशंस हैं और ये प्रोग्राम जब स्कूलों के अंदर लॉन्च किया जाए तो हम इस फीडबैक को इनकॉर्पोरेट कर सकें। एक और कमेंट यहाँ चैट बॉक्स में है जी कि व्हाट्सएप ग्रुप शुड बी क्रिएटेड। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी क्लैरिटी दे जा सकूं कि एक दफा जब ये इनिशिएट हो जाता है, ये जो प्रोजेक्ट है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, आप लोगों के पास रिसोर्सेज के लिए एक डेडिकेटेड वेब लिंक होगा
जिसके ऊपर ये जो मैं गाइड्स की बात कर रही हूँ या मैं छोटी वीडियोस की बात कर रही हूँ जो अपलोड होगी, वो आप लोगों के पास एज रेफरेंस मटेरियल मौजूद होगा, और एक तरह का आप लोगों के पास पोर्टल नुमा रिपोर्टिंग फॉर्मेट भी मौजूद होगा, जहाँ पे आप लोग जो चीजें अपने स्कूल्स के अंदर एग्जीक्यूट कर रहे होंगे उनको शेयर कर रहे होंगे, और वो फिर बाकियों के साथ शेयर की जा रही होंगी। सो आप लोगों का किस तरीके से आप सारे आपस में इंटरैक्ट करके एक दूसरे से सीखते हैं, इंशाल्लाह वो भी प्रोजेक्ट लॉन्च के टाइम पे आप लोगों के साथ कम्युनिकेट किया जाएगा। जी जी यमुना, गो ऑन प्लीज। जी, जिन्होंने अभी मैथ्स की डिमॉन्स्ट्रेशन का कहा है, हम साइंस के मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स में मैथ्स की डिमॉन्स्ट्रेशन को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस एक्सपेरिमेंट में पहले भी 2 दफा बताया कि हम वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट को इसमें ला सकते हैं, जैसे कि डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स को हम इस एक्सपेरिमेंट में, इस केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट के थ्रू बता सकते हैं। अगर हम पानी और तेल की जो अमाउंट है उसको हम कांस्टेंट रखें, और हम अपने पास जो कैल्शियम की टैबलेट है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना लें, कभी हम 1 गोली डाल के देखें, कभी हम आधी डाल के देखें, कभी हम 2 डाल के देखें, तो इससे हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे लेंथ ऑफ रिएक्शन होगी कि ये एक्सपेरिमेंट जो है ये कितनी देर चल रहा है, 3 मिनट चल रहा है, 4 मिनट चल रहा है, 5 मिनट चल रहा है। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ साइंस के एक्सपेरिमेंट्स में मैथ्स की डिमॉन्स्ट्रेशन को भी ऐड कर सकते हैं और बच्चों को मैथ्स भी बता सकते हैं। That's it. थैंक यू सो मच। शुक्रिया आप लोगों का भी इस सेशन का हिस्सा लेने का। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।